हाँ देवेश जी, आज आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग आपसे मिलने आए हैं। थैंक यू। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपका जन्मदिन पूरा संसार मना रहा है। द होल वर्ल्ड सेलिब्रेट्स योर बर्थडे ऑन 1 जनवरी। दैट्स रियली फैंटास्टिक। तो सर शुरू करते हैं। अपने बारे में कुछ बताइए, आपकी लाइफ के बारे में। मतलब इस झरोके से हम आपकी ज़िंदगी में झांकना चाहते हैं, द होल ग्रुप प्लीज़। मेरा नाम दिव्येश त्रिवेदी है। बेसिकली मैं सौराष्ट्र हूँ, एक छोटे से गांव से। बिफोर 28 ईयर्स यानी 1995 में मैं पहली बार बड़ौदा में आया। मैं छोटे से वैकेशन के लिए, मेरे ग्रेजुएशन के बाद मैं वैकेशन के लिए आया था यहाँ पे। वो वैकेशन में जब आया और जब बड़ौदा का कल्चर, यहाँ की संस्कृति सब देखी, बचपन से अच्छा लगता था। लेकिन जब आफ्टर ग्रेजुएशन आया तो लगा कि अभी कुछ यहीं पे सेटल होके किया जाए। और फिर मैं 1995 से बड़ौदा में ही सेटल हो गया। मेरे पूरे 28 साल यानी जो मेरे कैरियर के ईयर्स है वो मैंने नॉन प्रॉफिट सेक्टर में यानी स्वैच्छिक संस्थाओं में निकाले हैं। पहले 3 साल में एजुकेशन, प्री प्राइमरी एजुकेशन के साथ काम किया। उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट्स का एक स्वैच्छिक संस्था थी, एनजीओ, उसके साथ मैंने 9 साल काम किया। उसके बाद 7 साल के लिए मैंने यूनाइटेड वे के साथ साथ काम किया। उसके बाद मैंने एक यूएस का ऑर्गेनाइजेशन है, एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिया मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली। और 2019 में मैंने अरुणा किशोर फाउंडेशन, अरुणा यानी मेरे पापा और किशोर ये मानी मेरे पापा, मम्मी और पापा, अरुणा मम्मी पापा के नाम पे मैंने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया। 2015 से मैंने डूडूज हाउस, वो हमारा एक एजुकेशन का वेंचर है, हाउस ऑफ एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, जहाँ पे हम पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ और बच्चों के साथ उनकी सेल्फ लर्निंग एबिलिटीज, उनके वेरियस इश्यूज, उसके साथ हम काम कर रहे हैं थ्रू पपेट्री। और अभी हम लोग अरुणा किशोर फाउंडेशन से वेरियस CSR प्रोजेक्ट भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। साथ साथ में हम लोग व्यवसाय भी करते हैं, जो मेरी वाइफ संभालती है रिक्रूटमेंट का। सो यही हमारी जर्नी है छोटी सी। दैट्स ग्रेट। तो रोटरी में आने से पहले आप तो ऑलरेडी स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप लीड भी कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो रोटरी में आपको आए हुए 1.5 साल हो गए जो 1.5 साल, yes। आता है। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस रोटरी का? रोटरी के बारे में मैं पहले से जानता था, लेकिन एक बाहर थर्ड पर्सन की तरह हमेशा देखता रहा, उनके प्रोग्राम्स देखता रहा। कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी की तरह अलग ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग बेनिफिट भी लेने वाले थे। लेकिन बिफोर 1.5 ईयर मुझे एक चांस मिला और रोटरी में इनवाइट किया गया। वो मेरा सौभाग्य था कि मैं भी रोटरी वडोदरा वन का पार्ट बना। स्वैच्छिक संस्थाओं से और सेवाकीय कार्यों से मैं जुड़ा ही हुआ था, लेकिन डिफरेंट बैकग्राउंड्स यानी वैरायटी ऑफ पीपल, वैरायटी ऑफ बिजनेस से जुड़े हुए लोग जब एक ही उद्देश्य के लिए एक जगह मिलके काम करते हैं और वहां पे अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म पे मैंने कभी काम नहीं किया था। वो मुझे तक मिला और वो उसमें मेरी क्रिएटिविटी भी मुझे काफ़ी मेरी क्रिएटिविटी भी बाहर आई कि मैं भी कुछ नए आइडियाज मिले, नए लोगों से एक नया नेटवर्क बना है, जिससे अभी जो काम कर रहे थे उससे भी बड़ा काम करने का इच्छा भी हो रहा है और कर भी पाएंगे। तो समाज के लिए आपने काफ़ी कुछ किया, रोटरी के लिए आप एक्टिव हैं। अब थोड़ा सा और अपने बारे में बताइए कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, क्या आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, समथिंग वेरी पर्सनल। मेरी हॉबीज़ में मुझे रीडिंग बहुत पसंद है। मेरे घर पे छोटी सी लाइब्रेरी है। और बचपन से मैं एक्टिंग करता हूँ, 4 साल की उम्र से चिल्ड्रन थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ। काफ़ी बच्चों को हम लोगों ने चिल्ड्रन थिएटर में ट्रेन भी किया है। 92-91 में आई वर्क विद दूरदर्शन ऑल्सो व्हेन अपना फर्स्ट टाइम गुजरात का पीच टीवी स्टार्ट हुआ। तो थोड़ा बहुत अभिनय का भी टेलीविजन के साथ अनुभव है। एक्टर आल्सो। यस, अभी भी मेरा थिएटर से नाता जुड़ा हुआ है, वेरियस प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन मेरी जो आर्ट है, मैं एक आर्टिस्ट भी, मैंने एक पेंटर भी हूँ, आर्ट एंड क्राफ्ट भी अच्छा लगता है, मैं सिंगर भी हूँ, मैं डांसर भी हूँ। लेकिन मैंने मेरी जितनी भी आर्ट, टैलेंट्स एंड स्किल है उसको मैंने फोकस करके एजुकेशन में लगा दिया है
यानी मैं कुछ भी चीज क्रिएटिव बनाता हूँ तो वो कहीं ना कहीं पे एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो बच्चों को यूज हो से बनाते हैं। हम जब स्क्रिप्ट लिखते हैं, ड्रामा करते हैं, तो कहीं ना कहीं पे वो समाज के बेनिफिट के यानी अवेयरनेस में काम आए। ऐसा हम पपेट भी बनाते हैं और प्ले करते हैं और लोगों को सिखाते हैं। तो आर्ट इज माय हॉबी। आर्ट में काफी बड़ा है, लाइक थिएटर भी है, पेंटिंग्स भी है, सिंगिंग भी है, डांसिंग भी है। और अभी अभी एक और हॉबी मेरे में एंटर हुई है, वो मॉडलिंग की। लेकिन ड्यू टू लाइक अभी सिल्वर बियर्ड लायन था, लेकिन अभी विदाउट बियर्ड हो गया। तो मतलब कैट वॉक आल्सो यू डू? Yeah, yes, I do. Cat walk also I do. Great. About my like and dislike, मुझे लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। जब भी कोई नए लोगों को नई चीजें सीखने, तो मैं अपने आप को नील करके बैठता हूँ। एक बायस लेके नहीं जाता हूँ कि ये मैं जानता रहूंगा या जानता हूँ, तभी जाके मुझे कुछ नया, और मैं एकदम न्यूट्रल होके वो नया लेने का प्रयत्न करता हूँ। जैसे मैं खाली हूँ और कुछ नया, तो वो मेरी सबसे बड़ी लाइक है कि मैं कुछ नया लोगों से सीखता रहूँ, लोगों के पास से सीखता रहूँ, और हमेशा एक स्टूडेंट की तरह जीता रहूँ। और मुझे जो नहीं पसंद है वो खास करके जब कोई बंदा एक ऐसी बातें करता है बाहर दिखाने के लिए कि भाई मैं बहुत सिद्धांत पे बिलीव करता हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, लेकिन जब वो रियल लाइफ में वो एक्ट नहीं करता है, तो ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं है। जो दिखावा है, जो दिखावा करते हैं, जो दिखावा होता है। मैं आज भी जो हूँ, जहां से आया हूँ और जो हूँ वही दिखाने का प्रयत्न करता हूँ। किसी को दिखाने के लिए यह पहनना है या ऐसे चलना है या ऐसे बोलना है, वो मुझे पसंद नहीं है, वो मेरी डिसलाइक है। आपने लंबी सी दाढ़ी वो दिखाने के लिए रखी थी या? वो भी मेरा एक शौक था और वो अभी वापस करूंगा, क्योंकि वो एक अधूरा रहा है, तो वो वापस शुरू होगा। बट वो लोगों को देखने में भी अच्छी लगती, देखने में भी अच्छी लगती थी। ओके, दैट्स वेरी नाइस। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपने प्रेसिडेंट सर ने जो है, भावीन जी ने ये जो थीम दिया था, वन रोटेरियन वन प्रोजेक्ट, तो क्या आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, और आपके क्या विचार है, और आप क्या कर रहे हो उस डायरेक्शन में? सबसे पहले मैं रोटरी परिवार, जो हमारा वडोदरा वन, वैसे तो रोटरी परिवार पूरा इंटरनेशनल है, लेकिन वडोदरा वन से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो पास्ट प्रेसिडेंट नयन भाई और प्रेजेंट प्रेसिडेंट भाविन भाई का मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने काफी कम समय में मुझे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जोड़ दिया, जैसे आनंद ग्राम के साथ जोड़ दिया। और ये जो प्रोजेक्ट है भाविन भाई का, वन रोटेरियन वन प्रोजेक्ट, सो इट वाज अ यूनिक आइडिया वेयर ईच इंडिविजुअल कैन कंट्रीब्यूट। जो काफी लोग इंडिविजुअली कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन वो कलेक्टिवली एक रोटरी में आ जाए। तो मेरे भी प्रयत्न रहे हैं कि मैंने भी, जैसे कि कंप्यूटर का डोनेशन था, साथ में जो हम लोग समर कैंप करते हैं जो अपने आनंद ग्राम विलेज है वहां पे, ऐसे 2-3 प्रोजेक्ट्स है। तो एज अ वन रोटेरियन वन प्रोजेक्ट, मल्टीपल प्रोजेक्ट जैसे मैं डोनेट कर सकता हूं। वन रोटेरियन 10 प्रोजेक्ट्स। Pardon? One Rotarian 10 projects. What devious Trivedi. Yeah, one Rotarian 10 projects. So expectations are quite high for you. So रोटरी से जुड़ना एक बहुत अच्छा अनुभव रहा है मेरा। 2024 का नया सूर्योदय हो रहा है, मेरा जन्मदिन है, और आने वाले सूर्योदयों में भी रोटरी का जो एक चक्र है, जो दूर से आपको सूर्य दिखेगा, वो चक्र के साथ हमेशा जुड़ा रहे, और हर साल एक नए सूर्य के साथ हम नए काम और नए विकास के विचार को लेके हम आगे बढ़े। यही मेरी भावनाएं हैं और शुभकामनाएं हैं। Thank you very much, and once again wish you a very very happy birthday. Thank you. We wish a life full of bliss and ecstasy. Thank you, and I wish Happy you birthday happy Divyesh New bhai. Year to all. Happy birthday Divyesh bhai.